फिदाइन हमला। अब आपका सवाल होगा कि आखिर ये फिदाइन हमला है क्या। तो आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुए अटैक की, यानी कि दिल्ली हमारे भारत की राजधानी में सरेआम अटैक होता है। आखिर इसके पीछे साजिश क्या थी? क्या ये सिर्फ एक दिन की कहानी थी या पूरी इसके पीछे साजिश रची गई थी? क्या ये छोटा ही हमला था या इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा मकसद होने वाला था? नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ, जहां हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये हमला जो हुआ है दिल्ली के अंतर्गत 10 नवंबर 2025 को, तो आखिर इसके पीछे क्या कहानी थी और ये शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इसकी शुरुआत 7 नवंबर जम्मू कश्मीर से होती है, यानी कि ऑपरेशन पिंपल से इसकी शुरुआत होती है। और आपका सवाल होगा कि आखिर ये ऑपरेशन पिंपल था क्या। ऑपरेशन पिंपल के अंतर्गत हमारे एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में 2 टेररिस्ट को 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया। यही नहीं, अगर मैं बात करूं 9 नवंबर यानी कि 2 दिन बाद ही गुजरात के अहमदाबाद में 3 टेररिस्ट पकड़े गए थे एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के अंतर्गत ही। यानी ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो हैं, ये 3 टेररिस्ट है जो कि गुजरात में पकड़े गए थे। अभी लोगों को लगा था कि भाई यहाँ पर जो है कहानी का अंत हो गया है या बहुत बड़ी साजिश होने से बच गई है, लेकिन क्या कहानी यहाँ पे अंत लेती है? नहीं, असली मुद्दा यहाँ से शुरू होता है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि 9 नवंबर को हमने देखा गुजरात के अहमदाबाद में 3 टेररिस्ट पकड़े गए। उसके बाद ही हमारे पास एक समाचार, एक हमें न्यूज देखने को मिलती है 10 नवंबर की, जो कि है फरीदाबाद की। यानी कि फरीदाबाद में 2 जगह है जो कि आपके हैं, धौज गांव है आपका, और वहीं पर आपका एक देखने को मिलता है फतेहपुर टागा। ये 2 लोकेशन ऐसी है जहां से हमें 2900 केजी का एक्सप्लोजन मिलता है, वहीं पे AK-47 मिलता है, 48 IED कंपोनेंट्स मिलते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये सभी एक पदार्थ है जो कि दर्जन भर बॉम्ब बनाने के लिए काफी ज्यादा इनफ है। अब ये जो आपका केस मिलता है, हमने देखा कि 10 नवंबर को एक हमें यहाँ पर समाचार मिलता है कि यहाँ पर ये पकड़े गए हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन सब के पीछे इसका मास्टरमाइंड था कौन, तो मुजम्मिल शाकिल नामक एक व्यक्ति है जो कि जम्मू कश्मीर का ही है और जो कि पेशे से डॉक्टर है। एक बात और यहाँ मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि ये सभी जो भी इस टेररिस्ट अटैक से लिंक्ड थे, ये सभी पेशे से डॉक्टर थे। कोई जम्मू कश्मीर से था, कुछ लोग यहाँ लखनऊ से भी थे। किसी ने क्या खूब कहा था ना कि अगर हम बात करते हैं बाहर, देश के बाहर व्यक्ति को तो हम पकड़ सकते हैं टेररिस्ट को, पर उनका क्या जो घर के अंदर ही हमला कर रहे हैं, यानी कि हमारे भारतीय होकर के ही हम पर ही वार कर रहे हैं, उनका क्या किया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर मुजम्मिल शाकिल का, जो कि इसके पीछे मास्टरमाइंड था। इसके बाद ही उसकी अगर हम बात करते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसको व्हाइट कॉलर टेररिस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी व्हाइट कॉलर टेरर यूनिवर्सिटी। आपका सवाल होगा कि आखिर ये व्हाइट कॉलर यूनिवर्सिटी है क्या, तो मैं बताना चाहूंगी इसकी जो फंडिंग है वो फॉरेन से होती है और इसमें वेल एडुकेटेड लोग होते हैं। यानी कि हम बात करते हैं इनके पास ये इतने क्वालिफाइड होते हैं कि अगर इनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो ये आसानी से कोई भी बॉम्ब जैसे पदार्थ बनाए जा सकते हैं, कोई भी विस्फोटक पदार्थ ये स्वयं ही बना सकते हैं। ठीक है, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी, अल फलाह टेरर यूनिवर्सिटी में कहना चाहूंगी, यहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। उसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि ये वो कार है I-10, ये वो कार है जिसमें दिल्ली में अभी विस्फोट हुआ है। आप सभी यहाँ पर आप सभी इस वीडियो को प्रॉपर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ गाड़ी नंबर की, तो HR26CE7674 ये गाड़ी नंबर था जो कि दिल्ली में बहुत सारी जगह पर देखा गया था। यानी अगर मैं बात करूँ आखिरी में ये हमारे चांदनी चौक के पार्किंग में 3 घंटे तक ये गाड़ी वहां पर खड़ी भी रही है। तो सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं इस पे भी आता है हमारी सेफ्टी को लेकर के, कि अगर यहाँ पर जो पुलिस जो लैब्स कर रही है, जो हमारी सिक्योरिटी लैब्स कर रही है, इस पर भी कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है। हम बात करें सिक्योरिटी पे। अब ये आप सभी देख रहे होंगे कि ये एक चार्ट है, यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई है, आप सोच रहे होंगे आखिर ये क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये एक लाल किला का ऐसा जगह है, यहाँ से आप सभी ये वाला जो है हमारा चित्र देख सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो मार्क किया गया है, ये वो स्थान है जहां से प्रधानमंत्री जी हर 15 अगस्त को भाषण देते हैं और कहा जाता है कि दिल्ली का सबसे सेफेस्ट एरिया है हमारा ये वाला स्थान। अब सोचिए यहाँ से यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है, आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि मेट्रो गेट नंबर
1 यानी लाल किला के मेट्रो गेट नंबर 1 पर ये ब्लास्ट होता है, जो कि यहाँ से जो सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। अगर हम इसकी दूरी की बात करते हैं, सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। आपने ये जो गाड़ी देखी, इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव था कि यानी कि अगर ये जो जब विस्फोट हुआ तो 200-300 मीटर तक आवाज़ें गई थी और सभी के दिल्ली में रहने वाले सभी को दिल दहला देने वाला ये यहाँ पर केस हुआ है। हम बात करते हैं कि समझिए, ये सारी वीडियोस आप प्रॉपर देख सकते हो जो हमारे पास वीडियोस हैं, कि यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं, समझिए कि लोग घर से निकले हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो वापस घर आ पाएंगे या नहीं। लोग नौकरी के लिए निकले हैं लेकिन अभी पता नहीं कि वो वापस आ भी पाएंगे या नहीं, उन्हें पता भी नहीं था। ठीक, आप सभी ये सारी तस्वीरें, ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर चीज़ के चिथड़े उड़ गए थे। यानी कि विस्फोट इतना ज़्यादा तेज था, उस कार के अंतर्गत इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव था कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ठीक, अभी जो है यहाँ दिल्ली है, आपका एनसीआर है, यूपी है, दिल्ली है, मुंबई है, बनारस है, आपका अयोध्या जैसी सभी जगहों पर अभी बहुत ज़्यादा पुलिस तैनात है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप इन सभी स्थान से हैं तो कृपया करके थोड़ा सा अभी घर पर ही रहे, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना अभी अवॉइड करें कुछ समय के लिए। ठीक है, तो आप ये सारी की सारी तस्वीरें देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको प्रॉपर चीजें दिख रही हैं कि किस तरीके से हर चीज के चिथड़े उड़ गए हैं। लोगों की शक्ल पे दिख रहा है कि किस तरीके से इस समय डर का माहौल है दिल्ली वालों पर, खासकर अगर हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ कुछ डाटा है कि कितने आतंकवादी अभी तक पकड़े गए हैं हमारे। ये कुल पूरा डाटा है। 2019 में 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया था, 2020 में 11 है, 2021 में 8 है, 2022 में 4 है और 14 सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं कि 2025 में कुल 25 आतंकियों को पकड़ा गया है और ये संख्या अभी चल ही रही है। यानी कि अगर मैं बात करूं, इस संख्या अभी थमी नहीं है। दूसरा जो सवाल आता है, सबसे पहला जो सवाल आता है कि आखिर दिल्ली पर ही अटैक क्यों? क्या ये आतंकवादी हमें चुनौती देना चाह रहे हैं, हमारी सरकार को, हमारी पुलिस और हमारे सभी सिक्योरिटी पे क्या ये सवाल उठाना चाह रहे हैं कि हम आपके राजधानी में घुस करके हमने वार किया है? तो आखिर ये सवाल है क्या? आखिर ये यहाँ पर साबित क्या करना चाहते हैं? दिल्ली में ही अटैक क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या यहाँ पर सभी इंडिया की सारी सिक्योरिटी यहाँ पर है, शायद इसलिए? या फिर हम बात करते हैं कि ये हमें ये बताना चाहते हैं कि हमने आपकी राजधानी तक हम घुस गए हैं? तो आखिर सवाल किस पे उठता है? क्या हमारी सरकार पे उठता है? क्या हमारी सिक्योरिटी पे उठता है? तो आप सभी अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।